नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर पुनः एक बार फिर अपने YouTube चैनल JNV अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन सिंपल सेंटेंस। हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में उसका पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमें ये सिखाया गया कि यदि बाकी का रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए बाकी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। क्योंकि आज हमारा टॉपिक बदल गया है, आज हमारा टॉपिक वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चला गया है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच को आज भी हमने सिंपल सेंटेंस में रखा है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर की बजाय पास्ट टेंस में चला जाए तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आज ही हम सब जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में यदि हम लोग देखना चाहें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चली जाए तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग की गई उसकी मेन वर्ब साइड को साइड रखते हैं और साइड टू को टोल्ड। और कंजक्शन की अगर बात करें तो हमने कंजक्शन के विषय में ये सीखा कि कंजक्शन यूज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कंजक्शन क्या लगना चाहिए ये निर्भर करता है रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस पर। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक रिपोर्टिंग स्पीच का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला वर्ड मीनिंग होगा दैट। बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट रूल नंबर हमारा लिखा है, इफ द वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज इनटू इट्स पास्ट टेंस। मींस इफ द वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब मींस रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, यदि बाकी का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट के किसी भी पार्ट में हो, तो हम जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज कर देते हैं, बदल दिया जाता है इनटू इट्स पास्ट टेंस, इसके पास्ट टेंस में। तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन से टेंस का क्या पास्ट टेंस होता है। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक तरफ हमारा टेंस लिखा, एक तरफ परिवर्तन के फलस्वरूप उसका पास्ट टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि जो टेंस बदला जाना है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस का टेंस बदला जाना है। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा दिया हुआ जो सेंटेंस है उसका टेंस सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, तो सिंपल प्रेजेंट को आप सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो हमने यहाँ से ये जाना कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रेजेंट के सभी पार्ट्स को पास्ट के जितने भी पार्ट्स हैं भाग में उसमें हम परिवर्तित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ जो सेंटेंस है उसका टेंस ऑलरेडी पास्ट टेंस हो, तब हम क्या करेंगे। तो हमें सीखना होगा कि यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में दिए हुए सेंटेंस का टेंस सिंपल पास्ट टेंस हो तो हम सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट में रखते हैं, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। यदि पास्ट इंडेफिनिट दिया हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे, इस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हमें टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं करना होता, बल्कि सेल का शुड कर देते हैं और बिल का बुड कर देते हैं। मीन्स अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल विल प्रयोग की जाएंगी। अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तो सेल बी का शुड भी हो जाएगा और विल बी का वुड भी हो जाएगा। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट सेल हैव का शुड हैव और विल हैव का वुड हैव। और फ्यूचर टेंस का अंतिम पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज की गई हो सेल हैव बीन तो आप उसको चेंज करेंगे शुड हैव बीन और विल हैव बीन को चेंज कर देंगे वुड हैव बीन। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाली कुछ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको भी उसके पास्ट टेंस में बदलते हैं और कैन का कुड कर देते हैं और मे का माइट कर देते हैं। और इस प्रकार यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और हमें किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो
तो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग किए गए कुछ वर्ड्स मीनिंग को भी उसके पास्ट टेंस में बदलते हैं। जैसे सेंटेंस में अगर यूज किया गया हो दिस, तो दिस का कर देते हैं दैट, दीज को बदल देते हैं दोज में, नाउ को बदल देते हैं देन में, जस्ट को बदलते हैं देन में, हियर का देयर, टुडे को दैट डे। टुडे को आप बदलते हैं दैट डे। और यदि लिखा हो टू नाइट, तो टू नाइट को आप बदलते हैं दैट नाइट में। इसी प्रकार यस्टरडे को चेंज करते हैं आप द प्रीवियस डे। अगर लास्ट वर्ड मीनिंग किसी रिपोर्टिंग स्पीच में दिया है तो आप लास्ट को चेंज करते हैं प्रीवियस में, टुमारो को द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट को फॉलोइंग। इस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर हम लिखे हुए इन सभी फॉलोइंग्स वर्ड मीनिंग को उनके पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब हम इन सभी रूल्स को, जो कुछ भी हमने सीखा, कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन एग्जाम्पल की सहायता से इन सभी वर्ड मीनिंग को ठीक प्रकार से समझ जाएंगे, पूरे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस लिखा है राम सेड टू मी यू डिड नॉट हेल्प मी। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आप ध्यान रखें कि जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को ही लिखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते समय हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है राम सेड टू मी। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को लिखना। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पहला सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट हमने लिखा राम। सेड को चेंज करना है हमने यहाँ से हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि यदि सेड आ जाए तो सेड रखना है और सेड टू आ जाए तो टोल्ड। इसलिए अब हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेड टू, तो हम सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। ऑब्जेक्ट रहेगा मी और कंजक्शन सिंपल सेंटेंस है। और जब तक हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ वाक्य सिंपल सेंटेंस रहेगा, ध्यान करें आप लोग, जब तक रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ वाक्य सिंपल सेंटेंस रहेगा तब तक हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते रहेंगे। चाहे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार हमारा कंजक्शन लगा दैट। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की। रिपोर्टिंग स्पीच का हमारा यह सब्जेक्ट लिखा है यू, एंड यू इज द सेकेंड पर्सन, एंड वी नो दैट सेकेंड पर्सन्स आर चेंज्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा है मी, सो इस यू को चेंज करना होगा मी से। और हम जानते हैं चूंकि हमारा जो यू वर्ड मीनिंग है ये सब्जेक्ट का काम करता है, तो हमें मी को एक सब्जेक्ट बनाना होगा और हमारा सब्जेक्ट बनेगा आई। हमने सीख लिया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए बाकी के टेंस को भी उसके पास्ट टेंस में बदलते हैं। और यहाँ लिखा है डिड, डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, और आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, इसलिए आपने हेड का प्रयोग किया, नॉट लगाया। और पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं थर्ड। अगर आप ये मेन वर्ब की फॉर्म के विषय में नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने आप लोगों के लिए टेंस और टेंस के प्रकार और फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ये मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी हमारा ये वीडियो उसको देखें और वहाँ से जानकारी प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं मी। मीन्स आल्सो द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउंस हैं हम लोगों ने पहले से सीख रखा है कि फर्स्ट पर्सन के जितने प्रोनाउन हैं हम उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम, इट मीन्स इस मी को हमें चेंज करना पड़ेगा राम से। और हम जिस वर्ड मीनिंग को चेंज कर रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, और राम के अकॉर्डिंग अगर हम सब्जेक्ट बनाए बनेगा ही, लेकिन बनाना है ऑब्जेक्ट तो ही का ऑब्जेक्ट बना देंगे हिम, और यहीं फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा है सी, हमने सी लिखा। सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में। ऑब्जेक्ट लिखा देम, बात आ गई कंजक्शन की, कंजक्शन लगा दिया दैट। आई को चेंज करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, आप सी से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सी। अब हमने देखा आई विल टीच यू दिस सब्जेक्ट, यहाँ आई के साथ विल का प्रयोग किया गया। और फ्यूचर टेंस में हम लोग जानते हैं कि आई और बी दो सब्जेक्ट के साथ जिन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम लोग अपोजिट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यदि आई वी के साथ विल लगेगा तो आई वी को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए हमें सी के साथ सेल का प्रयोग करना है।
और हम जानते हैं सेल का कर देते हैं शुड, इसलिए यह शुड आएगा। आगे मेन वर्ब दे रखा है टीच लिखा, हमारा यू आ गया, सेकंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट से बदलना है और हमारा ऑब्जेक्ट है देम, और हम जानते हैं कि यू अब हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम इस देम को चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो देम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, यहाँ देम लिखेंगे। अगला दिस का हो जाएगा दैट, आगे लिखा है सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लिखेंगे और एट लास्ट फुल स्टॉप। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। सेट टू को चेंज करेंगे अब टोल्ड में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, और कंजक्शन की अगर बात करें तो आप कंजक्शन लगाएंगे दैट। आगे हमारा वर्ड मीनिंग आता है सी, और सी थर्ड पर्सन में आने वाला प्रोनाउन, इसलिए हमें सी को बदलने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारा यहाँ सी को हम जैसा का तैसा लिखेंगे। अब आगे लिखा है सी डज इट, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ किया गया है। डू हमारा मेन वर्ब है, सी हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर का, इसलिए हमने डू के साथ ईएस का प्रयोग किया है। जब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, इसलिए हमने लिखा डिड, आगे लिखा इट और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 4, हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा महिमा, सेड का सेड रखा, अगर सेड टू होता तो टोल्ड कर देते हम लोग, हमने सेड रखा, कंजक्शन प्रयोग किया हमने दैट, नंबर आया बी, और बी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है महिमा। महिमा मीन्स एक वचन का है और एक महिला है, और एक वचन के महिला के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोनाउन सी। हम टेंस को देखते हैं, बी हैव लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो आप एक वचन और बहुवचन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ प्रयोग करेंगे हैड। आगे लिखा है ए, अगला वर्ड मीनिंग लिखा है ब्यूटीफुल, और नेक्स्ट डॉल। हम लोग देखते हैं सेंटेंस नंबर लास्ट लिखा है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपने माई ब्रदर, आपने सेट टू को चेंज किया, टोल्ड हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम, कंजक्शन यूज करना है, दैट यूज किया। यू की बात करते हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हम उसे हिम से चेंज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट बनाना है तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही। आगे प्रेजेंट देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखा है कैन हेल्पिंग वर्ब, हम सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो कैन का हो जाएगा कुड। इसी प्रकार हमारी मेन वर्ब रहेगी गेट, आगे लिखेंगे द, हमने गुड लिखा, मार्क्स लिखा, आगे लिखा है इफ लिखा हमने। अब ये अगला हमारा सब्जेक्ट है यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, यू सेकंड पर्सन का वर्ड मीनिंग है, एक बार फिर हमको हिम से चेंज करना पड़ेगा और हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, ये हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो दो ही टेंस हो सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा होता, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए वर्क का हो जाएगा वर्केड, और लास्ट वर्ड मीनिंग रहेगा हार्ड, और एट लास्ट फुल स्टॉप। इस प्रकार हम लोगों ने आज का अपना टॉपिक समाप्त कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख गए होंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जो भी वीडियोज़ हैं आप एक बार उसे नहीं समझ पाते तो आप उसको बार बार बैक करके देखते रहें। किसी भी टॉपिक फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर दिया रहता है, आप उस नंबर पर मुझे कॉल करें, ताकि हमारा विद्यालय परिवार श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज पोपगढ़ आत्मनिर्भर फिरोजाबाद आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।